नमस्कार, मैं सुनील स्वामी। हम पढ़ रहे हैं हिंदी में कक्षा 12 का टॉपिक पढ़ रहे थे ज्ञापन। क्या पढ़ रहे थे? ज्ञापन। ज्ञापन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मेमोरेंडम। मेमोरेंडम कहा जाता है। मेमोरेंडम, RANDUM। क्या पढ़ रहे हैं हम? ज्ञापन। ज्ञापन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मेमोरेंडम। अब इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे। परिभाषा क्या होगी इसकी? परिभाषा होगी सरकारी पत्राचार में जब अपने समकक्ष या अधीनस्थ को सामान्य संदेश भेजने हेतु पत्र लिखा जाता है उसे ज्ञापन कहते हैं या मेमोरेंडम कहते हैं। यानी हम पढ़ रहे हैं ज्ञापन। ज्ञापन को अंग्रेजी में कहा जाता है मेमोरेंडम। यानी क्या कहा जाता है? सरकारी पत्राचार में जब अपने समकक्ष यानी समान पोस्ट पर हो या अधीनस्थ यानी अपने से नीचे काम करने वाले को सामान्य संदेश भेजने हेतु जो पत्र लिखा जाता है उस पत्र को क्या कहते हैं? हमें ज्ञापन कहते हैं। अब इसका एक प्रारूप पढ़ेंगे। प्रारूप क्या है उसके आधार पर हमें करना होता है। यानी क्या कक्षा 12 में जो आता है वो क्या आता है? उसका प्रारूप लिखना आता है। ज्ञापन का क्या आता है? ज्ञापन का प्रारूप लिखना आता है। तो हम ज्ञापन का प्रारूप लिख रहे हैं। तो ज्ञापन का प्रारूप सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे? जैसे राजस्थान सरकार से संबंधित आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? राजस्थान सरकार। अगर किससे संबंधित आ रहा है? भारत सरकार, तो हम क्या लिखेंगे? भारत सरकार। फिर क्या लिखेंगे? यहां पर विभाग का नाम। यहां क्या लिखेंगे? शासन सचिवालय। अगर राजस्थान सरकार से संबंधित है तो क्या लिखेंगे हम? जयपुर। अगर भारत सरकार से संबंधित है तो क्या लिखेंगे? दिल्ली। यहां क्या लिखा जाएगा? पत्रांक। जो भी पत्रांक है वो हम लिख देंगे। दिनांक जस्ट सामने लिखा जाएगा इसके। और दिनांक में क्या लिखनी है हमें? 24 मार्च 2025। फिर क्या लिखा जाएगा यहाँ पर बीच में? ज्ञापन। अब क्या लिखा जाता है? इसके बाद विषय जो भी है आगे क्या लिखेंगे? बाबत या के लिए। फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? विवरण, यानी किस विषय के अंतर्गत हमने लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? जैसे पूरा होता है ज्ञापन तो क्या लिखा जाता है? प्रेषक के हस्ताक्षर। फिर क्या लिखा जाएगा? प्रेषक का नाम। और यहां पर क्या लिखा जाता है? शासन सचिव या उप शासन सचिव। उप शासन सचिव। ठीक। भेजा किसको जा रहा है वो यहां लिखेंगे। सेवा में क्या लिखा जाएगा? एक नंबर लगाएंगे तो सभी विभागा अध्यक्ष राजस्थान सरकार जयपुर। और यही बात हमें किसको लिखनी हो? भारत सरकार, तो क्या लिखेंगे? भारत सरकार यानी दिल्ली। ठीक। दूसरा किसे लिखेंगे? यानी जिसको भेजा जा रहा है क्या लिखेंगे? निदेशक। यहां क्या लिखा जाएगा? संबंधित विभाग। और यहां क्या लिखा जाएगा? उसका पता, यानी कहां भेजा जा रहा है। हमने क्या पढ़ा है? ज्ञापन का प्रारूप पढ़ा है। क्या पढ़ा है? ज्ञापन का प्रारूप, जो कक्षा 12 में 4 अंक का आता है। कितने अंक का आता है? 4 अंक का। तो ये प्रारूप क्या होता है? प्रश्न यही आएगा कि एक ज्ञापन का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें
ये बातें लिखी हो। हम प्रश्न के आधार पर भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ज्ञापन। ज्ञापन का जो प्रारूप है वो क्या होगा, अगर राजस्थान सरकार है तो राजस्थान सरकार लिखिए, अगर भारत सरकार है तो भारत सरकार। यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ विभाग का नाम लिखा जाएगा। यहाँ शासन सचिवालय जयपुर अगर राजस्थान सरकार से संबंधित है, अगर भारत सरकार से संबंधित है तो शासन सचिवालय दिल्ली लिखेंगे। पत्रांक जो भी हम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, यहाँ लिखा जाता है। दिनांक, दिनांक कक्षा 12 का जो पेपर है वो कब है, 24 मार्च 2025 को, तो वहां पर 24 मार्च 2025 लिख सकते हैं। फिर हमें क्या लिखना होगा, ज्ञापन। फिर लिखेंगे हम विषय, यानी किस विषय के बाबत हमने ज्ञापन दिया है। और यहाँ जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, विवरण होगा, यानी क्या दिया गया इस पत्र में। फिर जो पत्र लिख रहा है यानी भेजने वाले के क्या होंगे हस्ताक्षर, उसका नाम और उसका पद, यानी शासन सचिव या उप शासन सचिव। जिसको भेजा जा रहा है यानी प्रेषित सेवा में सभी विभागाध्यक्ष राजस्थान सरकार जयपुर, अगर भारत सरकार है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, भारत सरकार दिल्ली। निदेशक यानी जिसको भेजा जा रहा है उसका विभाग और उसका पता लिखा जाए। ये क्या था, प्रारूप था। अब हम एक प्रश्न के माध्यम से इसको पूरा करेंगे भी किस तरह से इसको हमें कर सकते हैं। अगर प्रश्न आ जाए तो कैसे इसको पूरा लिखेंगे, तो वो लिखकर और बता देता हूं मैं आपको। उम्मीद कर रहा हूं कि प्रारूप आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रश्न की। तो प्रश्न क्या होगा, जैसे प्रश्न आएगा, प्रश्न होगा एक ज्ञापन तैयार कीजिए जिसमें वर्तमान माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, जिसमें वर्तमान माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में विसंगतियों के कारण नवीन पाठ्यक्रम लागू करने की अपील की गई हो, ये क्या है, प्रश्न है। अब हमें इसमें क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर ऊपर क्या लिखेंगे, राजस्थान सरकार संबंधित किससे, शिक्षा विभाग से। तो क्या लिखेंगे हम, विभाग का नाम शिक्षा विभाग। फिर मैंने बताया था कि आपको क्या लिखना है, शासन सचिवालय। अगर राजस्थान सरकार है तो क्या करेंगे हम, जयपुर। ठीक, अब हमें क्या लिखना था, पत्रांक लिखेंगे। तो पत्रांक में क्या लिखेंगे, शिक्षा विभाग जयपुर और 73/2025-26। यहां पर क्या लिखनी है हमें, दिनांक। तो दिनांक क्या है, 24 मार्च 2025। ठीक, अब हमें क्या लिखना है बीच में, ज्ञापन। क्या लिखना है, ज्ञापन। फिर क्या लिखना था, विषय। तो विषय क्या था, विषय था माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम नया लागू करने बाबत। ये क्या हो गया, हमारा विषय हो गया। अब क्या लिखेंगे, हमें क्या लिखना था यहाँ पर, विवरण। तो विवरण क्या लिखेंगे,
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कई विसंगतियां सामने आ रही है अतः नवीन पाठ्यक्रम लागू किया जाए। अतः नवीन पाठ्यक्रम लागू किया जाए। आशा है कि एक अच्छी योजना के तहत कार्य पूर्ण किया जाएगा। ये क्या हो गया विवरण। फिर मैंने क्या कहा था यहाँ पर प्रेषक के हस्ताक्षर। अब प्रेषक का नाम नहीं दिया गया है तो क्या लिखे, प्रेषक के हस्ताक्षर। ठीक, नाम नहीं दिया गया है तो हम क्या लिखे, प्रेषक का नाम लिखना था तो क्या लिखेंगे, गैर शासन सचिव या उप शासन सचिव। क्यों नाम नहीं दिया गया है तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमें क्या लिखना था यहाँ पर, सेवा में, यानी जिसको भेजा जा रहा है वो तो लिखना ही लिखना है। सेवा में सभी विभागाध्यक्ष, सेवा में लिख दिया। फिर लिखेंगे हम सचिव, यानी जिसको भेजा जा रहा है, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। और दूसरा हम किसको लिखेंगे, दूसरा निदेशक को लिखना है तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, शिक्षा निदेशालय बीकानेर। ये क्या हो गया, एक प्रारूप है वो पूरा हो चुका है, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, एक ज्ञापन जो क्या है, वर्तमान माध्यमिक शिक्षा और वह उच्च माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में विसंगतियों के कारण नवीन पाठ्यक्रम लागू करने के लिए अपील की गई हो, इसके बारे में हमने लिखा है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर सरकार का नाम नहीं दिया गया तो हमने केवल सीधा सरकार का नाम राजस्थान सरकार लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, शिक्षा विभाग, यानी क्योंकि ये शिक्षा विभाग से संबंधित शिक्षा विभाग। फिर शासन सचिवालय जयपुर। फिर हमने क्या लिखा था, पत्रांक शिक्षा विभाग जयपुर के द्वारा लिखा गया 73। हमने ये तो क्या है, अपनी कल्पना के आधार पर दिनांक हमने ये डाल दी। ठीक, फिर ज्ञापन ये हमने लिख दिया, विषय ये क्या लिखा हमने, विवरण लिखा है। ठीक, किसके तहत हमने लिखा है ये। ठीक, फिर प्रेषक के हस्ताक्षर, क्योंकि किसी का नाम नहीं दिया गया तो हमने ये कर दिया। शासन सचिव लिख सकते हैं या उप शासन सचिव, दोनों में से एक लिखना है आपको। ठीक, यहाँ पर सेवा में किसको भेजा जाएगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं तो सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, और निदेशक शिक्षा निदेशक हमारा कहाँ पर है, बीकानेर है। ये क्या था, एक प्रश्न था। इसके तहत तो हमने सीखा कि ज्ञापन किस प्रकार से लिखा जा सकता है। एक प्रश्न और करके मैं बताता हूँ, फिर आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से इसको लिखा है या किस तरह से हमने इसको तैयार किया है या क्या करना है। जैसे ये एग्जाम में आए तो आप इसको फटाक से कर सके। अगला जो प्रश्न होगा वो क्या होगा, एक ज्ञापन तैयार कीजिए जिसमें उच्च शिक्षा विभाग क्या हो, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग में डीपीसी से संबंधित बकाया मामलों के त्वरित
निस्तारण की अपील की गई हो, निस्तारण की अपील की गई हो। ये हमारा क्या है, प्रश्न है। अब इसको हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, देखिए सबसे पहले तो हमें राजस्थान सरकार लिखना ही लिखना है। क्या लिखेंगे, राजस्थान सरकार। अब क्या बात करें इसमें, किसकी बात करें, उच्च शिक्षा विभाग की बात करें, तो क्या लिखेंगे, उच्च शिक्षा विभाग। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, कहाँ है शासन सचिवालय, राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग है, तो आप क्या लिख सकते हो, शासन सचिवालय जयपुर भी लिख सकते हो, राजस्थान जयपुर भी कर सकते हो। ठीक, दोनों ही सही है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, पत्रांक। पत्रांक क्या लिखोगे, उच्च शिक्षा विभाग है जयपुर 72/2025। दिनांक कितनी लिखनी है, तो दिनांक लिख दो आप 24 मार्च 2025। बीच में क्या लिखना था हमें, ज्ञापन। यहाँ क्या लिखना है, विषय। क्या लिखना है, विषय। विषय क्या था, विषय था रिव्यू, रिव्यू डीपीसी बाबत, डीपीसी बाबत। अब हमें क्या लिखना है, इसके पूरा विवरण लिखना है। तो विवरण क्या लिखेंगे हम, विभाग में डीपीसी, विभाग में डीपीसी से संबंधित बकाया मामलों से संबंधित बकाया मामलों का त्वरित निस्तारण 31 मई 2025 तक अनिवार्यतः किया जाना है, किया जाना है। नवीन शिक्षा स्तर से, नवीन शिक्षा स्तर से पूर्व रिक्त पदों पर चयनित आचार्यों की नियुक्ति भी करें। तो यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया गया है, तो केवल हस्ताक्षर लिख सकते हैं, क, ख और ग। इसके बाद आपको क्या लिखना है, शासन सचिव या उप शासन सचिव, एक लिख सकते हो कोई सा भी, तो हम शासन सचिव लिख देते हैं। ठीक, अब इसे भेजना है, तो भेजा किसको जाएगा, सेवा में। सेवा में क्या लिखेंगे, सभी विभागाध्यक्ष, सभी विभागाध्यक्ष राजस्थान जयपुर, राजस्थान सरकार जयपुर। दूसरा हम किसे भेजेंगे, दूसरा भेजेंगे आयुक्त को, आयुक्त कॉलेज शिक्षा जयपुर। ये क्या हो गया हमारा ज्ञापन का प्रारूप, यानी इस तरह से हमें क्या लिखना है, ज्ञापन। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।